अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान 200 सोल्जर किल्ड। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अभी हाल ही में भिड़ंत हुई है, क्या इसमें 200 से ऊपर सोल्जर्स मारे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉर्डर पर दुरंत लाइन पर एक बड़ी कार्रवाई करी है। अफगानिस्तान के बहुत सारे फाइटर्स जिन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करी। कई घंटों तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। बताया जा रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ हेलीकॉप्टर्स भी यहां पर यूज किए गए। सिमिलरली अफगानिस्तान ने भी कुछ हेलीकॉप्टर्स यूज किए हैं। मास स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हुई थी और अब दोनों साइड्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हमने एनिमी कंट्री के कितने सोल्जर्स मार गिराए। पाकिस्तान कह रहा है कि इनके 23 सोल्जर्स मरे हैं और इन लोगों ने 200 अफगान मार दिए। जबकि आप अगर अफगानिस्तान के क्लेम देखो तो अफगानिस्तान यहां पर कह रहा है कि इनके कुछ 20 के आसपास फाइटर्स मारे गए हैं और इन लोगों ने पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स मार दिए। नाउ मैं पूरे इंटरनेट पर देख रहा था कि किस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी कर रही है। मैं आपको यह बता दूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो ये बॉर्डर क्लैश हुई है, इसे यूएस के कई डिफेंस फोरम्स में, चाइना के कई डिफेंस फोरम्स में, मैं खुद देख के हैरान था। चाइना के कई डिफेंस फोरम्स में वहां पे वो लोग मेरी वीडियो भी ना मैंड्रिन में एआई के थ्रू ट्रांसलेट करके सुन रहे होते हैं। कुछ क्लिप्स या काफी बार कई वीडियोस भी है जो प्राइमरली चाइना के बारे में होती है। खैर, उनके कई डिफेंस फोरम्स में, कई उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने एक बात देखी कि अराउंड 90% लोग ये मान रहे थे कि अफगानिस्तान के जो आज के समय क्लेम्स हैं ये ज्यादा रियल लग रहे हैं और पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि जी 200 अफगान मार दिए, ये कहीं से प्लॉजिबल नहीं लग रहा। अगर ऐसा हुआ होता, 200 एक ह्यूज नंबर होता है। अगर आप 200 किसी के फाइटर मारते हैं ना, तो कुछ आपने हो सकता है कि बंदी भी बना लिए हो या कुछ वीडियोस भी हो आपकी, बट पाकिस्तान की तरफ से कुछ वीडियोस, कुछ एविडेंस सामने नहीं आ रहा। जबकि अफगानिस्तान आप अगर देखो लगातार वीडियोस दिखा रहा है। काफी हिंसक वीडियोस हैं वो, जहां पे बॉर्डर पे गोली चलाई जा रही है, पाकिस्तान के सोल्जर्स आउटपोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं। और अफगानिस्तान की साइड से कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान के कुछ सोल्जर्स पकड़े भी हो। उसके बारे में क्या डेवलपमेंट आती है, उसको कंफर्म किया जाता है या नहीं किया जाता, उस न्यूज को मैं फॉलो कर रहा हूं। कुछ अगर अपडेट्स आती है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ओवरऑल दुनिया में ज्यादातर अफगानिस्तान के क्लेम्स को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है कि हाँ बिल्कुल अफगानिस्तान की साइड से 20-30 के आसपास मरे होंगे, क्योंकि इन्होंने इनिशियल अटैक किया है बॉर्डर पे और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, सिंस ये आउटपोस्ट पे बस डिप्लॉयड थे, इनके लिए एक सरप्राइज अटैक था अपने आप में। इनके आराम से 58 के आसपास कंफर्टेबली इतने आराम से मरे होंगे और ये नंबर मैं आपको बता दूं बहुत ऊपर जा सकता था। अचानक से कतर, सऊदी अरेबिया ने, बताया जा रहा है, मीडिएशन करी है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि अरे मेरा बॉडीगार्ड है, उसको क्यों मार रहे हो, कल को मुझे कौन बचाने आएगा। बट इट्स रियली फनी, आप एक बार सोच कर देखिए ना। सऊदी अरेबिया ने कुछ ही हफ्तों पहले एक रिटर्न डिक्लेरेशन में, एक डिफेंस पैक्ट में बोला था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी अग्रेशन हमारे अगेंस्ट अग्रेशन माना जाएगा। मगर आज के समय सऊदी अरेबिया न्यूट्रल होके बस ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। कुछ इन्होंने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं दी, जबकि एक देश है जिसने एक बहुत ज्यादा प्रो इंडिया स्टेटमेंट दी है जो कई कंट्रीज ने लंबे समय से नहीं दी और पाकिस्तान ये देखकर बहुत गुस्सा है। आप अगर सोचकर देखिए, भारत ने डिप्लोमेसी से पिछले 7 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल बना दिए हैं। पहले तो पाकिस्तानियों को उम्मीद थी नहीं कि अचानक से तालिबान में जो ये विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, ये भारत को विजिट करेंगे, वो भी 7 दिन की लंबी विजिट होगी। डॉक्टर एस जयशंकर से ये मिलेंगे, इनका भव्य वेलकम होगा। इंडिया बोलेगा कि हम एम्बेसी ओपन कर रहे हैं वापस काबुल में, हम लोग अब आज के समय वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में वो भी रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि हम इंडिया को इनवाइट करते हैं, आइए मिनरल्स एक्सप्लोर करें इन अफगानिस्तान। जयशंकर साहब ने कहा कि थैंक यू, दैट इज अ ग्रेट जेस्चर। और इस बात को ऑब्वियसली डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल हम इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे।
उसके बाद आप देखिए अफगानिस्तान के जो ये तालिबान लीडर हैं मुत्ताकी, इन्होंने ये तक कह दिया है अफगान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट में कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है इसी बात को लेकर बहुत गुस्सा हो गया कि देखिए आपने ऐसे क्यों बोल दिया है कि जम्मू कश्मीर एज ए पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो क्लियर वायलेशन है, ये यूएन की वायलेशन है, इसकी वायलेशन है, लीगल स्टेटस यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ये है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आंसर रिलीज किया इंडिया अफगान स्टेटमेंट को लेकर। मैं आपको बता दूं पिछले कई सालों में किसी भी कंट्री ने इतना ओपनली कश्मीर का मेंशन प्रो इंडिया स्टांस के हिसाब से नहीं किया। इस बीच बिल्कुल पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। इन लोगों ने काबुल में जाकर बॉम्बिंग कर दी अपनी एयरफोर्स से और उसका जवाब भी इनको अब मिल रहा है। 58 सोल्जर्स देखिए कम नहीं होते, ये तो अभी जो इनिशियल फिगर्स है ये बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात अब देखिए हो क्या रहा है, तालिबान नॉर्मलाइज कर रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये तो कभी भी हो सकती है। पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो इनका ईस्टर्न फ्रंट है अगेंस्ट इंडिया, ये तो काफ़ी हद तक सेंसिटिव रहता ही रहता है। कभी भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो जाए, यू नेवर नो। एक्चुअली एक फनी बात मैं आपको यही बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कई फॉरेन इंटरनेशनल ट्विटर हैंडल्स जो है x.com पे, वो लोग भी ये आज के समय कह रहे हैं कि जो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ है ना, हमको तो लग रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का पार्ट है। इंडिया की तरफ से ऑब्वियसली किसी ने ये बात बोली नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूं पोस्ट। ये इधर आप देख पाओगे कई इंटरनेशनल ट्विटर हैंडल्स जो यूजुअली यूक्रेन रशिया वॉर को कवर करते हैं, एक्चुअली काफी प्रो यूक्रेन भी हैं ये लोग। आप देखोगे इंडिया की आलोचना भी कर चुके हैं यूक्रेन इशू को लेकर इन द पास्ट। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं अफगान तालिबान ने अनाउंस कर दिया है कि इन लोगों ने 58 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स को कल रात की बॉर्डर क्लैशेस में मार दिया है। और फिर आप देखोगे एक ट्वीट इनकी ये है, इंडिया इज वॉचिंग द फाइटिंग बिटवीन अफगानिस्तान तालिबान एंड पाकिस्तान वेरी क्लोजली। हमारी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है, मगर ये लोग ऐसा मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे ये लोग कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली कभी खत्म हुआ था ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर नेवर रियली स्टॉप। नाउ अगेन ये कोई स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं है, इंडिया कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी तरफ से बोलेगा कि जो भी यहाँ पे हुआ है ये इंडिया के कहने पे हुआ, इंडिया का इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। इंडिया ऑफिशियली यहाँ पे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, बट इंटरनेशनली जो इस न्यूज़ को इतनी कवरेज मिल रही है ना, उसमें आप देखोगे स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं कि ये इंडियन डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स का हम रिजल्ट देख रहे हैं आज के समय, कि इंडिया छोड़िए पाकिस्तान आज के समय एक 2 फ्रंट वॉर की तरफ देख रहा है। और एक्चुअली ये एक 3 फ्रंट वॉर भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनली भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट खड़े हो रहे हैं। कई पाकिस्तानीज हैं वो आज भी बहुत गुस्सा हैं कि इमरान खान के साथ क्या किया था, इमरान खान को जेल में क्यों रखा हुआ है, इमरान खान को बाहर निकालो। उनके भी कई सपोर्टर्स हैं। और साथ साथ में एक पॉसिबिलिटी अभी ये भी बताई जा रही है कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बहुत ज़्यादा करीब है यूएस के, ये यूएस की ऑलमोस्ट हर बात मान रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इजराइल को एज एन कंट्री एक्सेप्ट कर ले, एक बार जो गाजा में भी समिट होना है वो हो जाए, उसमें भी आप देखोगे हो सकता है कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं पाकिस्तान में। सो ओवरऑल दिस इज वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। आप अगर सोचकर देखो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, तालिबान खुलकर अटैक कर रहा है इनकी बॉर्डर पे। अब तो कुछ ऐसा नहीं है कि बात छुपी हुई है कि जी कहीं पर फायरिंग हो गई, कुछ 3-4 पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे गए, कुछ 3-4 तालिबान के मारे गए, जो पहले न्यूज़ आती थी। अब तो ये एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट का लेवल यहाँ पे आ चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमने 200 सोल्जर्स मार दिए उनके, और वो लोग कह रहे हैं हमने 58 मारे हैं। ये एस्केलेट होता रहेगा, ये नंबर्स आप देखोगे बढ़ते रहेंगे। आने वाले समय में इवेंट्स होंगे जब 500-600 सोल्जर्स भी हो सकता है कि एक दूसरे की साइड से ये लोग मारे। क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि विल इंडिया सीज दिस अपॉर्चुनिटी, जो हमने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि कराची का रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है और पाकिस्तान की ज्योग्राफी हम चेंज कर देंगे। तो क्वेश्चन यही है कि इंडिया क्या इस अपॉर्चुनिटी को सीज करेगा। अब तो ये भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट है वो भी काफ़ी हद तक खोखला ही है। सऊदी अरेबिया भी कुछ इनकी रक्षा में आने नहीं वाला। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक MCQ भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है ऑस्त्र हिंद 2025 के नाम पे। आपको बताना है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत कहाँ पर होगी, कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी ऑस्त्र हिंद 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पर्थ, सिडनी, दिल्ली या चेन्नई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर कई ग्लोबल ब्रांड्स हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। PwC के बारे में आप सबने सुना होगा। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 4 जो बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनमें PwC का नाम आता है। ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है बेस्ड इन लंदन, और करियर 247 ने PwC के साथ मिलकर आप लोगों के लिए लॉन्च किया है जनरेटिव AI कोर्स पावर्ड बाय PwC। PwC देखिए यहाँ पर सिर्फ अपना ब्रांड नेम लैंड नहीं कर रहा। PwC आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी देगा। आपको PwC के कंसल्टेंट से सेशंस मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, यू विल लर्न अ लॉट, लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे। और इस टाइप का कोर्स मैं आपको बता दूं इंडिया में आपको शायद ही मिले, क्योंकि इस जनरेटिव AI कोर्स में आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप, गेस्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और फाइनली जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी वहां पर भी PwC, NASSCOM ये दोनों ब्रांडिंग आपको मिलेगी अलॉन्ग विद करियर 247। PwC की ब्रांडिंग का सर्टिफिकेट आप लेकर दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। मान के चलेंगे कि दिस गाय हैज प्रोबेबली रिसीव्ड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन रिसीव करने के बाद ही PwC जैसे किसी बड़े ब्रांड का सर्टिफिकेशन मिलता है। और एक बार आपने ये जनरेटिव AI का कोर्स कर लिया तो इससे आपके रेज्यूमे को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। आज के समय कंपनीज जब भी किसी को हायर करती है वो कॉन्स्टेंटली रेज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव AI को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है। तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एनरोल इन करियर 247 PwC's जनरेटिव AI कोर्स। सिंस ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वाला डालिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, करियर 247 PwC। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ हम कोऑपरेट करने वाले इन द नियर फ्यूचर, और आपके लिए क्वालिटी कोर्सेज लेके आएंगे दैट कैन रियली इंप्रूव योर रेज्यूमे, और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई क्लैश जो है ना काफ़ी ख़राब ही हो चुका है, भड़क चुका है। मैं ना भाई कई वीडियो देख रहा था, जब साफ ज़ाहिर भाई साहब जब जंग होती है ना तो भाई दोनों तरफ से अगर बंदा बोले ना कि भाई पाकिस्तान में जो है आर्मी के जवान शहीद नहीं हुए होंगे, अफगानिस्तान में ज़्यादा हुए होंगे, भाई दोनों तरफ से शहादतें तो हो रही हैं, लेकिन ये कि भाई कुछ कम आंकड़ा बताते हैं, कुछ ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि भाई सरकारी इधर से ना उधर से भाई साहब इन्होंने सही डाटा तो बताना नहीं। लेकिन जब बॉर्डर पे क्लैश होते हैं, अब ये जो एक पक्की खबर है कि भाई पाकिस्तान ने 19 चौकियां अफगानियों की कब्जा ली, तो भाई 19 चौकियों में कम से कम 10-10 बंदे तो होंगे, तो या तो वो भागे वहाँ से या फिर उनको भाई ख़त्म करके जो है उन चौकियों पे कब्जा किया गया, ये चीज़ भी है। बाकी ये कि भाई ये जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की उधर, तो साफ ज़ाहिर है कि जब इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है ना, तो हम जिस तरह पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान के जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, इस तरह की एयर स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त इंडिया ने बोला था कि भाई हमने 500 दहशतगर्द मार दिए। इंडिया ने ऐसे बोला, अभी भी वीडियो मौजूद है, भाई हमने 500 दहशतगर्द जो है वो मार दिए। तो भाई जब इस तरह की स्ट्राइक होती है, जिस तरह पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि भाई हमने जो है वो 200 जो है दहशतगर्द जो है मार दिए स्ट्राइक में, तो भाई साहब मेरे हिसाब से ये ना झूठी अफवाहें हैं। ये ना सिर्फ लोगों को ना लेकिन ये आंकड़ा 200 का आंकड़ा भाई गलत है। और ये तो 200 का आंकड़ा, भाई हिंदुस्तान तो भाई 500, मुझे लग रहा है भाई साहब 200 का आंकड़ा हो ही नहीं सकता, झूठ है। जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक की थी, हिंदुस्तान ने कहता 350 दहशतगर्द मार दिए थे, वो एक ही कैंप में बैठे हुए थे जिसको जहां पर 350 मार दिए। तो ये मेरे हिसाब से भाई साहब ये झूठा प्रोपेगेंडा है। जहां पर इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है वहां पे भाई साहब आम लोग भी मरते हैं और दहशतगर्द भी होते, अगर थे तो उनको भी डैमेज हुआ, लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल में आम जनता जो है तो वो भी डैमेज होती है। अच्छा, ये जो यकूब एयर स्ट्राइक है ना, ये कल सुबह हुई थी। अब बात ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वो वाला एरिया है, वो तकरीबन टोटल पहाड़ी एरिया, वो कोई भी जगह एक जगह पे बैलेंस नहीं है। 2900 किलोमीटर का एरिया है, मतलब पहाड़ी एरिया, कोई ऊपर को नीचे, कोई ऐसे पीछे।
अगर एयर स्ट्राइक आप करते हैं हमारी तरफ से हुई है, आप एग्जैक्ट टोटल एकदम से अकाउंट करके फिगर आप बता ही नहीं सकते। तो ये मेरी बात सुने, अब एयर स्ट्राइक हो रही, क्या मीडिया पास बैठी हुई इतनी नहीं, इस तरह होता ही ये भी नहीं है ना। तो बाकी ये हमारा एडवांटेज ये है कि हमने परसों जो है ना एयर स्ट्राइक सुबह और पिछले टाइम किया है, हमारे जो ना अपना F-10 ने किया, F-16 ने किया, तकरीबन ये 15-16 जहाज ना दोनों इधर से उड़े, उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। अब भाई हमें ये एडवांटेज है कि हमारे पास से एयर फोर्स है, अगर बहुत बड़ी बात अगर है। अफगानिस्तान फुल वार में पास हेलीकॉप्टर है बस, तो साफ ज़ाहिर है भाई के नुकसान ज्यादा अफगानिस्तान का होना है, क्योंकि उसके पास भाई एयर फोर्स नहीं और कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं तगड़ा। बॉर्डर पे आ जाए तो भाई बॉर्डर पे भी हालांकि वो पहाड़ी एरिया, वहाँ पे टैंकों का जाना तो भाई मुश्किल है। वहाँ पर तो भाई जिसके पास एयर फोर्स है कामयाबी तो उसकी ज़्यादा होनी है। तो उस मामले में पाकिस्तान की एक आर्मी जो है वो प्रोफेशनल है, चाहे जैसा भी ये प्रोफेशनल है, अफगानियों से कई गुना तगड़ी है आर्मी। तो इस हिसाब से भाई अगर वार ज़्यादा उलझती है तो वो भाई साहब लॉस जो है अफगानिस्तान का और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जो मेरा अपना यकूब भाई के भी हो कहें कि दोनों कंट्रियों में गुर्बत, बेरोजगारी, इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कोशिश यही होनी चाहिए कि ये इनके जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये दोनों कंट्रीज बैठ के उनको हल करें। कैसे बैठे मुझे बता। वो जो बंदा ये भाई हमारे कह रहे हैं हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ से कह रहे हैं भाई खुला। पहले तो हम कहते थे आप सपोर्ट करते हो, कोई सबूत नहीं आता था। आप जिनको दहशतगर्द कहते थे ना, अफगानिस्तान से तैयार होते हैं पाकिस्तान के मिलकर दहशतगर्दी फैलाते हैं, आप वो ही दहशतगर्द। अजीत डोभाल की स्टेटमेंट है, कहता है कि भाई साहब इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे दो, ज्यादा से ज्यादा इनको एंगेज करो ताकि ये जो है वो दहशतगर्दी कर सकें। अफगानिस्तान को बोल रहा था कि भाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर, इनको हम इस्तेमाल कर सकें। अब वो ही दहशतगर्द देखो किस कंट्री में बैठे हैं। और मजे की बात, मीडिया के ऊपर एक और सवाल उठ गया इंडिया के अंदर, आपने क्या पता सोचा है कि नहीं, सुना है कि नहीं। वो जो गए ना, मैं डेलीगेशन अफगानिस्तान के गया, उसने कहा है कोई औरत बच्चा जब तक हम 7 दिन के लिए यहाँ हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। वो तो न्यूज जो रिपोर्टर, ठीक है, ये बात उनकी ऑपोजिशन ने की है। मोदी साहब से अमित शाह को बोला है कि आप बताओ, आप तो कहते थे हम ये जिस तरह मर्जी हम मर्जी के कौन हमारा कानून ये, अब ये लफ्ज क्यों आया है, अब हमें इसका जवाब दो। अच्छा, आप ये सर कह रहे हैं हम इसमें इन्वॉल्व नहीं पाकिस्तान इस जंग के अंदर, वो जो भी झड़प हुई है सर, मदद तो आप खुला उसकी कर रहे हैं, जिस तरह पैसा दे रहे होता किस तरह भी करो, मदद तो आप कर रहे हैं। हम तो भाई कब से बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है हिंदुस्तान करवा रहा है। लेकिन आज साबित हो गया जब वो हिंदुस्तान में बंदा 7 दिन के दौरे पे गए हुए, पूरा डेलीगेशन गया हुआ है, वो सारा कुछ वो मिले हुए हैं। एक दिन इमरान खान की हुकूमत थी तो वो रशिया के दौरे पे गया हुआ था, उन्होंने दावत दी थी। हिंदुस्तान की ही वीडियो आज भी मौजूद है। आपकी मीडिया गोदी मीडिया ने ये कहा था कि रशिया यूक्रेन जंग इमरान खान ने शुरू करवाई उधर जाके। आज फिर ये भी जुमला सेट होता है कि ये डॉक्टर अजय शंकर और मोदी ने ये करवाई जंग शुरू, क्योंकि वो अफगानी आपकी तरफ आके बैठे थे, जंग शुरू हो गई है। ये जंग तो फिर इस खित्ते में आपने शुरू करवाई, जिस तरह इमरान खान को कहते वही सारा पीछे। वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, वो कहते हैं रंडियां रंडे पे कट लेंदियां, हाँ, लेकिन छड़े नहीं कटन देंगे। तो भाई अफगानी शायद रुक जाते हैं, लेकिन जो उंगली देने वाले होते हैं ना, लेकिन वो बैठने नहीं दे रहे। देर आए दुरुस्त आए, मेरे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है हमने इनकी बड़ी मेहमान नवाजी की, लाखों अफगानियों को रखा। अब टाइम आ गया कि हम उनको उखेड़ के घर भेजें। अब जो दिल है एक मिनट, अब इनको उखेड़ के घर भेजेंगे। अब इंडिया इनको संभाले, इनको खाना भी दे, इनको राशन भी दे, जो दिल न करे। 41 में 17 लाख निकले थे, बाकी जितना डेटा है हम कराची या जिधर भी वो बैठे हैं ना, उन सब को निकाल रहे हैं। पता है कि इंडियन क्या कह रहे हैं, देखो ये तो है ही पाकिस्तानी, ये तो पैदा ही पाकिस्तानी, इनका कारोबार बिजनेस है पाकिस्तान, इनकी कंट्री है, इनको क्यों निकाल रहे हैं भाई। जब आपके कहने पे वो हमारे अंदर रह के हमारा ही खून पी रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना हम निकालें। वो हमारी नजर में तो वो सब दहशतगर्दी है जो हमारी आवाम को, हमारे नौजवान फौजियों पे हमले कर रहे हैं, हमारे लिए तो वो दहशतगर्दी है। ठीक है, सारे दहशतगर्द तो नहीं है बिल्कुल वो भाई अब उनको निकालना मजबूरी है, निकालना एक अलग बात है। अब जब वो अफगानिस्तान में जाएंगे, भूखमरी में जाएंगे, भूख के अलावा कुछ भी नहीं, उस वक्त पता चलेगा अफगानिस्तान को भी इंडिया का कहना मानना था कि नहीं मानना। टोटल का टोटल जब अफगानिस्तान में जगह भी देनी पड़ेगी,
खाना पीना जुत्ती कपड़ा हर सहूलत देनी पड़ेगी। तो वो या तो हिंदुस्तान खुल के खरबों डॉलर दे दे उनको, करे उनकी मदद। हमने वो तो तो की दे थी। रहा है हमने मुश्किल वक्त में जितनी मदद पाकिस्तान ने की थी इंडिया चाह के भी नहीं करेगा। लेकिन अब भाई हाल ये है कि भाई बाकी बात हुई सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा कि भाई पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और अफगानी भी मुस्लिम ही है और दोनों भाई हैं, ये इनके रिलेशन अच्छे भी रहे हैं और वो बिगड़ते भी रहे हैं, डिविडेंड लाइन की वजह से ना खराब भी रहे हैं। लेकिन भाई सऊदी अरब कहते हैं कि भाई एक्सपोज हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई सऊदी अरब को पता है कि भाई अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान अकेला ही काफ़ी है, पता है उनको। अगर इससे ज़्यादा ऐसा जब हो गया कि भाई पाकिस्तान से सूरत हाल नहीं संभाली जा रही फिर होगी हैं। अभी तो भाई लेकिन ये मुमकिन नहीं ये हो ही नहीं सकता। सकता जब इंडिया को हरा दिया हमने, इतनी तकड़ी कंट्री इकॉनमी वाले, इनके पीछे तो 100 कंट्री थी हिंदुस्तान के पीछे पैसे लेके बैठी है। इंडिया जो है वो सामने से लड़ने के काबिल है ही नहीं। उन्होंने भाई साहब फाइटर जेट अपने गिरवाए, अब वो पीछे से वो गेम खेल रहा है। तो ये वही बात होगी, पिछावड़े पोटी करके अपना बदला ले रहे हैं। तो अब वही होगी, इंडिया वाले सामने से लड़ नहीं सके, 1965 में लड़े, 71 में लड़े। मामा आप उस वक्त भी यकीन माने आप इस तरह लड़े होंगे। ठीक है, डेटा ठीक से नहीं बताया। ये अब आप जो कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं आपको भी लॉस हो सकता है। नहीं, चलो कोई अफगानियों की मदद करके पाकिस्तान झेला है ना, आप भी झेल लेंगे भाई, कोई नहीं। आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, याद रखना। फिर आपने कहना कि ये पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्द है। अच्छा मैं ये ना एक मिनट, मोदी साहब हो गए, योगी आदित्यनाथ हो अमित गए, शाह हो गए। अमित शाह हो गए, वजीर नाथ हो गए, राजनाथ। ये कहते थे कि भाई तालिबानों की ये कि ना हिंदुस्तान में तालिबानों के लिए ना कुछ नारेबाजी हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ ने कड़ी सख्ती की थी लोगों के ऊपर कि ये तालिबान के समर्थक जो हैं इनको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो भाई आज तो भाई तालिबान का खूब स्वागत कर रहे थे वो। भाई साहब हिपोक्रेसी भी कोई, जिस तरह मोदी साहब आप वो कहेंगे हमारी सियासत है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। तो भाई दहशतगर्दी आप भी करवाते हो पहले दिन से, भाई हमें भी पता है। केपीके में बलूचिस्तान में आप करवा रहे वो हो। कहते हैं गुड तालिबान बैड तालिबान, पाकिस्तान के ऊपर बात करते थे। तो भाई साहब आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। एक ही सिस्टम का हिस्सा हो यार। कि भाई आप जो है ना कि भाई आप कहो कि भाई हम जो है दूध के दूल्हे हैं, शरीफ हैं, नहीं भाई साहब आपके हाथ भी ना मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। दहशतगर्दी को सपोर्ट आप भी करते हो, फंडिंग आप भी करते हो। जब पैसे आप दे रहे हो इसका मतलब जो भी हमारे शहीद हुए आपके पैसे से ही हो रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं जो पैसा देता है ऐसा तो वही ताकत होती है। अफगानिस्तान की बात तो भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए घड़े की मछली कुछ है। भी नहीं यार। जब दिल किया पाकिस्तान उसको काबू कर लेगा। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो भाई हमारी तो वही आर्मी ने बोल रखा है कि भाई आ जाओ, हम तो वेट कर रहे हैं भाई। अगर कंटिन्यू तो वो सीधी सी बात है यार, इन्होंने बोला। अपनी वाइफ का, एक मिनट, अपनी बीवी अपनी वाइफ का मोदी संदूर नहीं संभाल सका, संदूर तो दूसरों का संदूर क्या संभालेगा, के संभालेगा यार। क्या करते हो, योगी संभाल के बैठा है, मोदी संभाल के बैठा है, अपनी बीवियों का पहले संदूर तो संभाल लो। तो योगी ने शादी फिर मैं वो ही कह रहा हूँ, इतने ही काबिल है कि किसी को संदूर लगा के अपनी वाइफ ही बना ले। एक ने बनाई है वो भी छोड़ के बैठा है। ये तो पहले कंट्रोल करो फिर संदूर की बात करना। बातें करते इस तरह हैं नहीं, को गलत चीज ना, गलत नहीं, ठीक है, जो हमें कह रहे थे हम भी कह रहे, कोई गलत नहीं। बाकी भाई बात ये कि अफगानी को तो भाई हमने ये भी सुना है कि जिस तरह जब अटैक किया पाकिस्तान ने, भाई उधर अपने लोगों को छोड़ के भागे, वो भी भागे। और कई लोगों को होता है ना भाई अक्सर कहता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो भाई अगर पाकिस्तान में अमेरिका और रशिया जैसे यूएसएसआर जैसे कंट्री जो इतने सुपर पावर फेल हुए हैं, तो वो तब हुए कि जब पाकिस्तान उसके साथ खड़ा था। ये अगले दिन इंडिया में बैठ के वो कह रहा था कि भाई हमने अमेरिका को भी धूल चटा दी, रशिया को भी चटाई। तो वो तभी चटा पाए थे पाकिस्तान था जब पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था। रशिया को किसने निकाला था, वो पाकिस्तानी आर्मी थी। ख्वाजा आसफ की इस पे रिप्लाई आया था, वही बात, सोवियत यूनियन, अमेरिका, 9/11, वो कह रहा है कि जब निकले हैं हमारी वजह से निकले हैं। ख्वाजा आसफ ने इतलाफ किया ये जो कंट्रीज बन, तो उसने बोला मोस्ट वेलकम, वी आर आवर नेबर। यार सारे देखो 20 के 22 साल अफगानिस्तान में अमेरिका रहा है, उसको किसने निकाला, जिस हाल में निकाला है पाकिस्तान ने निकाला है। अमन हो गया अफगानिस्तान में। अगर रशिया को निकाला तो पाकिस्तान ने निकाला था, लेकिन ना ये भूल गए हिंदुस्तान वाले। अब कहते हैं अफगानिस्तान वाले, अब कहते हैं कि भाई डिप्लोमेसी के साथ बैठ के बातचीत कर। एक तरफ आप हिंदुस्तान में बैठ के कश्मीर की बात करते हो कि भाई कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है,
दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के ऊपर आए दिन दहशतगर्दी करते हो, आए दिन हमारे जवानों को शहीद करते हो। तो भाई उस वक्त जब पाकिस्तान बार बार आपको कहता है कि भाई आपकी तरफ से करो इनको कंट्रोल करो, आप जो है ये खराबी कर रहे हो, तो उस वक्त आपके कान पे जूं नहीं रेंगी, अब मिन्नते तरले करते हो कि भाई हमें माफ कर दो, जाने दो, बात बैठ के बातचीत करते। उस वक्त बातचीत नहीं हुई, अब जो है वो बातचीत पे आ गए। भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग कुछ दिनों के लिए हुई थी, उसके बाद इसहाकदार ने हमने वीडियो की थी अफगानिस्तान में गया है, आपको कोई नहीं पता? हाँ। जब क्रिकेट का मामला है एशिया कप का, उसके ऊपर वजीर दिफा हमारा ख्वाजा उसका वजीर दाखिला मुहसिन नकवी अफगानिस्तान में नहीं बैठा जाके, तो क्या पूरा दिन अफगानिस्तान में नहीं रहा यार, डिप्लोमेसी वो क्या बात कर रहा था, वो क्या समझा रहा था, समझाने वो तो अमन की बात ही कर रहा था वजीर दाखिला हमारे जो थे। मैं तो भाई रात को इमरान खान की स्पीच सुन रहा था, तो वो कहता है अगर आप बंदे के बच्चे बन जाओ तो भाई अफगानिस्तान वाले हमारे भाई हैं। और हम ये इस मंच पे कितनी दफा बोल चुके हैं भाई कि हमारा एक जो इस्लाम वाला मुसलमान वाला रिश्ता है, लेकिन भाई जब कंट्री पे बात आती है ना, तो भाई कंट्री के लिए तो हम डट जाएंगे। जब सर से ऊपर पानी जाएगा तारक फिर मजबूरी है। उस वक्त भाई हमारे अफगानिस्तान के साथ भाई दुश्मनी है तो दुश्मनी है। हाँ, सिंपल सी बात सिंपल सी है। तो ठीक है भाई, अपनी बात राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।